अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम आपकी नर्दबान उर्दू के सफ़ा नंबर 60 और 61, 60 और 61 से एक तफ़हीम पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत सी तफ़हीम। मैं आपको आपकी किताब से पढ़ाऊँगी, लेकिन उसका काम जो होगा वो जो आपको वर्कशीट दी गई है उसके ऊपर आपने उसे हल करना है, अपनी किताब पर नहीं करना। देखते हैं, आज जो हम तफ़हीम करने जा रहे हैं उसका उन्वान है खूब खेलिए। आजकल तो आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, इतनी ढेर सारी छुट्टियां मिल गईं और फिर हर वक्त खेल के लिए इतना सारा टाइम मिल गया। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने एक काम अच्छे से ये याद रखनी है बात, कि आपने खेल कूद जो है कोशिश करना है कि घर के अंदर रहकर खेलें। चाहे वो, अगर आपके घर में कोई खुली जगह है, सहन है या छत है, तो उस जगह पर बहन भाइयों के साथ खेलें, या फिर कमरे में बैठकर खेले जाने वाले इंडोर गेम्स खेलें। बाहर आपने नहीं निकलना, एहतियात के तौर पर, क्योंकि ये छुट्टियां भी आपको एहतियात ही की वजह से दी गई हैं। पढ़ते हैं हम आपके ये तफ़हीम। खेल कूद हमारे जिस्म को भी तंदुरुस्त रखता है और जहन को भी। जो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े बनकर रह जाते हैं या खेल कूद को सिर्फ शरीर बच्चों का काम समझते हैं, वो अमूमन ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब साबित नहीं होते। याद रखिए, हर काम अपने वक्त पर सजता है। पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़िए और खेल के वक्त बेफिक्र होकर खेलिए। यानी वो कहते हैं कि खेल कूद जो है वो सिर्फ हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को ही एक्टिव नहीं रखता, चुस्त या तंदुरुस्त नहीं रखता, बल्कि हमारे जहन को भी तंदुरुस्त रखता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वक्त किताब पढ़ते रहते हैं, अपना सबक याद करना है, मैंने अव्वल आना है, मतलब वो हर वक्त किताब में गुम रहते हैं और किसी भी वक्त उनके दिमाग को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो हर वक्त ही परेशान रहते हैं। उन्हें पढ़ पढ़ कर ये समटाइम ये होता है कि वो भूल रहे हैं। हाँ, मैंने ये याद करना था, ओ मैंने याद किया था, भूल गया हूँ, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। तो वो बाज़ औक़ात इस वजह से भी होता है कि वो बच्चे अपने दिमाग को किसी भी पल सुकून नहीं देते, और सुकून मिलता है खेल कूद से। तो कोशिश की करना चाहिए कि कुछ वक्त खेल के लिए रखें और कुछ वक्त पढ़ाई के लिए भी, ताकि जिस्मानी और ज़हनी सुकून भी मिले, उसकी एक्सरसाइज वर्जिश भी हो जाए, और जब आपका पढ़ने का वक्त हो तो आप अपने काम में भी पीछे ना रहें। हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हार होती है, कभी जीत। ये कुदरती बात है कि नाकामी से इंसान को दुख होता है। जब हम किसी काम में नाकाम हो जाएं तो अफसोस हो रहा होता है ना, हाय मैं कामयाब नहीं हो सका, मैं रेस नहीं जीत सका, मैं क्यों हार गया। तो इंसान दुखी होने लगता है। खेल में कभी कामयाबी होती है और कभी नाकामी। इस तरह आपको नाकामी बर्दाश्त करने और नाकाम होने के बावजूद हिम्मत ना हारने की मश्क हो जाएगी। अगर आप अब खेल जो हैं, कोई भी खेल आप ले लो, ज़रूरी नहीं है उस खेल में हर बार कामयाबी आप ही को मिले। तो कभी आप कामयाब होते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं, कभी आगे निकल जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं। तो ये जो नाकामी और कामयाबी होती है ना, ये जो दौड़ लगी होती है, ये आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करती है, आपको हारने को बर्दाश्त करने का जज्बा देती है। तो आप हिम्मत नहीं हारते, और उस हिम्मत ना हारने की भी आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, मश्क होती है, एक्सरसाइज। अगर बचपन में खूब खेलेंगे तो बड़े होकर मुश्किलात का आसानी से सामना कर सकेंगे और नाकामी की परवाह किए बगैर कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। यानी जो बचपन में आप खेल में हार जीत का सामना करते हैं, तो बड़े होकर जब आपके सामने कोई बड़े बड़े टास्क आ जाते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, तो तब आप उन चैलेंजेस से घबराओगे नहीं। क्योंकि बचपन में जब आपने जो खेल कूद में नाकामी बर्दाश्त की, कभी जीत भी गए, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको मुस्तकबिल में
इतनी मददगार होती हैं कि आप मुस्तकबिल में अगर कोई आपको चैलेंज मिल जाए, कोई बड़ा टास्क मिल जाए, तो आप उसमें अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं और ये नहीं खौफ आपके दिल में होता कि नहीं मैंने ये नहीं करना क्योंकि हार जाऊँगा मैं। नहीं, आप कोशिश ज़रूर करते हैं और फिर आप कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं क्योंकि कोशिश कभी भी रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। जिस्म और दिमाग ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें जितना इस्तेमाल किया जाए ये उतने ही परवान चढ़ते हैं। खेलने से आपके पट्टे मजबूत होंगे, सेहत अच्छी रहेगी, बदन में फुर्ती और चुस्ती आ जाएगी। यानी कुछ खेल अब जो खेल हैं वो बता रहे हैं कि आपके जिस्म को किस तरह मजबूत रखते हैं। यानी खेलते हैं आप, चोट भी लगती है, टक्कर भी हो जाती है ना, बाज़ दफ़ा भागते-भागते किसी से टकरा गए, गिर गए। तो ये चीज़ें जो होती हैं आप फिर छोटी-छोटी चोट से इत उस दर्द से इतना नहीं घबराते हो, बल्कि और आपका बॉडी जो है, आपका जिस्म जो है और मजबूत होने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। अक्सर खेलों में आपको कुछ सोचना भी पड़ता है। इसी तरह आपकी ज़हानत में इज़ाफ़ा होगा। बाज़ खेलों में फ़ौरी तौर पर सही फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकामात आएँगे जब आपको फ़ौरन फ़ैसला करना पड़ेगा और ऐसा फ़ैसला करना होगा कि बाद में पछताना ना पड़े। तो अब कुछ खेल होते हैं दिमाग के, जैसे लूडो खेल रहे हो आप, या फिर नेम प्लेस थिंग आप लोग खेलते हैं और आजकल तो आप लोग शौक से वो हाथों से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो कितना दिमाग का गेम है। अगर सोचो तो ये आपकी सोच से चलने वाला खेलने वाला गेम है। किस तरह कि आपको फ़ौरन निकालना है आपने अब कौन-सी फिंगर यूज़ करनी है। लूडो खेल रहे हैं तो आपने अब कौन-सी अपनी गोट जो है उसको चलना है। आप मतलब कुछ खेल हैं जो आपके दिमाग के खेल हैं। तो वो आपके दिमाग को एक्टिव करते हैं, खोलते हैं, आपको एकदम से सही फ़ैसला करने की ताकत देते हैं कि हमने अब क्या फ़ैसला करना है जिससे हम जीत जाएँ। खेल हमको हँसमुख और शगुफ्ता मिज़ाज भी बनाते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है कि खेल जो हैं वो हमारे अंदर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं ना, ईज़ी होते हैं, सुकून होता है, दिल में सुकून होता है, तो हमारे मिज़ाज में भी खूबसूरती आ जाती है और चेहरे पे भी हँसी आती है, हँसी रहती है हर वक़्त। ये थी आपकी खूबसूरत सी तफ़हीम। आपने वर्कशीट पर जो इसके सवालात दिए गए होंगे, उनके जवाबात लिखने हैं तफ़हीम के मुताबिक। तफ़हीम को 1 से 2 बार पढ़िएगा और बहुत ही आसानी से आप इनके जवाब लिख सकेंगे। तफ़हीम में मत तराश किया करें, कोशिश करें कि अपने लफ्ज़ों में लिखें। जैसे पहला सवाल है, खेल का इंसानी ज़हानत पे क्या असर पड़ता है? तो ये हमने अभी जाना है कि खेल ना सिर्फ हमारी ज़हानत में इज़ाफ़ा करते हैं, बल्कि हमें मुश्किलात का बहादुरी से सामना करने की सलाहियत भी देते हैं। ठीक हो गया ना? यानी खेल क्या करते हैं? हमारी ज़हानत में इज़ाफ़ा करते हैं। किसी खेल में नाकामी से हमें क्या फ़ायदा होता है? अब नाकामी से क्या होता है? हमारे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है, हमारे अंदर हिम्मत ना हारने की मश्क होती है। हम नाकामी की परवाह किए बगैर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं कि खेल से हमें कौन से जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं। हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा होता है? हमारे पट्टे मज़बूत होते हैं, बदन में फुर्ती और चुस्ती आती है और सेहत अच्छी रहती है। खेल फ़ौरी फ़ैसला करने की सलाहियत में कैसे मददगार साबित होते हैं? यानी एकदम से खेल होते हैं ना कुछ ऐसे हमें फ़ौरन फ़ैसला करना पड़ता है। तो वो चीज़ में हमारे खेल कैसे मदद कर रहा है? वो ऐसे कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें हमें फ़ौरी तौर पे दुरुस्त फ़ैसला करना होता है और ऐसे फ़ैसले हमें बड़े होकर जो कोई मुश्किलात हमें दरपेश हों, किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो उसमें हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ये हैं आपके सवालात और आपने मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि इन्हें किताब पर नहीं करना है। जो आप इस वीक की वर्कशीट्स लेकर जाएँगे, उनमें ये तफ़हीम और इसके सवालात मौजूद हैं। उनके आपने जवाबात लिखने हैं और फिर वो सबमिट करवानी हैं। थैंक यू।